अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद, सुबह बखैर से की उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, खुशियाँ बांट रहे होंगे। और जनाब आज है हफ़्ते का दिन और हफ़्ते के दिन की काफ़ी काम पेंडिंग थे। जैसा कि बच्चों को मार्केट लेके जाना था, एक कॉर्नर की मैंने मेकओवर करना था, तो इस तरह के बहुत सारे काम थे जो मैं सैटरडे और संडे पे छोड़ देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि बच्चे मेरे सैटरडे संडे में भी माशाल्लाह 5:30 6 o'clock तक उठ जाते हैं। उनकी बिल्कुल नहीं आदत हम लोगों की देर तक सोने की। तो हस्बैंड मेरे हैं कि सैटरडे और संडे में 9 o'clock तक उठ जाते हैं हर हाल में। तो जितनी देर में मेरे हस्बैंड उठ के फ़्रेश हुए और जितनी देर में वो फ़्रेश हुए इतनी देर में मैंने नाश्ता प्रिपेयर कर लिया बच्चों के लिए, अपने लिए, हस्बैंड के लिए। तो नाश्ता करने के बाद मेरा प्लान था कि मैं खाना भी जल्दी बना लूँ आज, लेकिन उससे पहले बच्चों का थोड़ा काम था स्कूल का, वो ख़त्म करवाया, वो मुकम्मल करवाया स्कूल का काम। स्कूल का काम करवाने के बाद मैंने लंच वगैरह की प्रिपरेशन कर ली थी, ताकि जब हम मार्केट से वापस आएँ तो हमें ज़्यादा तरद्दुद और मुश्किल का सामना ना हो। बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद और उन्हें स्कूल का काम करवाने के बाद बच्चे अपने मामूल की एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो गए थे। और उमामा को तो ड्राइंग पसंद है एंड शी इज़ सो गुड एट ड्राइंग माशाल्लाह। शी इज़ ओनली 6 years old। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने क्या बनाया। शो मी योर ड्राइंग। जस्ट लुक एट दिस स्केच एंड आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। उसके बाद मैंने लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट की। चिकन का ये है कि मैं इकट्ठा काफ़ी सारा मंगवा लेती हूँ और फिर उसके छोटे छोटे पैक्स बना के रख देती हूँ। उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि जब भी कोई सब्ज़ी बननी हो या ग्रेवी वाला बनना हो तो वो थोड़ा सा चिकन का पैकेट निकालती हूँ और वो जायके के लिए और उसके लिए ऐड हो जाता है। तो उसके छोटे छोटे पैक्स बना के आप ज़िप-लॉक बैग्स में रख लें। और बाकी जब ग्रेवी वाला या शोरबा जिसे हम बोलते हैं वो सालन बनाना हो तो कुछ लोग शिकायत करते हैं कि प्याज टमाटर तैरते हुए नज़र आते हैं। तो उसमें अगर ग्राइंड करके ये चीज़ें डाली जाएं और अच्छे से भुनाई की जाए, भुनाई से मुराद कि जब तक उसके कच्चेपन की खुशबू जो है वो ख़त्म ना हो जाए तब तक उसकी भुनाई की जाए अच्छे से, तो यकीन माने बहुत लजीज बनता है, बहुत अच्छा बनता है। और इतने में मेरे बच्चों का स्नैक टाइम हो गया था और आज स्नैक टाइम में मैंने इनको नगेट्स और एग सैंडविच दिया था। तो छोटी मोटी ये चीज़ें बना के अगर रख ली जाएँ तो अपने लिए बहुत आसानी हो जाती है। काम क्योंकि ज़्यादा होता है तो जल्दी हो जाता है, फिर आपको अचानक से बच्चे फरमाइश कर दें तो आपको ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता। तो नगेट्स मैं अक्सर बना के रखती हूँ, छोटे समोसे भी। और वीडियो के स्टार्ट में मैंने ज़िक्र किया था कि आज हमारा मार्केट जाने का प्लान था, क्योंकि बच्चों की कुछ चीज़ें पेंडिंग थी जिनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम विंटर शूज़ थे इनके, वो हमने परचेज़ करने थे। तो सबसे पहले हम वहीं पर गए और यहाँ से हमने बच्चों के शूज़ लिए उन्हीं की पसंद के। मोहम्मद को ग्रे वाला पसंद था और उमामा को ब्लैक वाला पसंद था। तो इन दोनों के शूज़ लेने के बाद हम आगे जा रहे थे और बच्चों के बहुत ज़्यादा खुश होने की वजह ये थी कि बच्चों के हम टॉयज़ लेने जा रहे थे, दैट्स वाई दे वर सो हैप्पी। तो यहाँ पर हमने बच्चों के काफ़ी सारे टॉयज़ देखे, उन्होंने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर किया। और टॉयज़ में मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि या तो एजुकेशनल टॉयज़ हों या उससे कुछ सीखने को मिलता हो या एक्टिविटी बेस्ड हो। तो इसमें से मुझे मोहम्मद को था कि मैं स्टडी टेबल दिलवाऊं। तो मोहम्मद के लिए मैं मोहम्मद को कन्विंस एक्चुअली करना पड़ा, क्योंकि वो चाह रहे थे कि उनको बाइक या गाड़ी मिले।
तो लेकिन अच्छे बच्चे हैं, आराम से मान जाते हैं। तो मोहम्मद ने स्टडी टेबल लिया और उमामा को स्कूटी का शौक़ था, तो उमामा को हमने स्कूटी लेकर दी। और हम इस एरिया में जाएं और भटूरे छोले ना खाएं, तो ऐसे तो हालात नहीं। तो थोड़ी सी मंचिंग करने के बाद हम वापस घर को मुड़े, क्योंकि वहाँ जाके अभी मैंने वो पूरा कॉर्नर सेट करना था जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। और जनाब, जब आप होम मेकर के साथ साथ आर्टिस्ट भी हों तो आपके लिए सब्र से घर में बैठना बहुत मुश्किल है। तो वही हाल कुछ मेरा भी है। तो इस एरिया को आप देख रहे हैं, इस एरिया का मेकओवर तो बनता था। तो इसके लिए मैं विंडोज़ के लिए तो मैं कर्टन्स ले आई थी न्यू, जिसकी मैंने कलर स्कीम ग्रेज ब्लूज़ में रखी थी, क्योंकि मेरे बाकी लिविंग रूम की कलर स्कीम यही थी, एक्चुअली बाय चांस थी। तो इसको मैं दिखाती हूँ कि मैंने इस एरिया का मेकओवर कैसे किया। और इसके लिए मुझे अपने हस्बैंड की हेल्प की ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने अपनी यहाँ पे 2 पेंटिंग्स आवेज़ा करने का सोचा था। तो उसी के लिए हम यहाँ पे काम कर रहे थे। और ये पेंटिंग्स मैंने ख़ुद बनाई हैं, और ये पेंटिंग्स मीडियम इसका वाटर कलर है। और ये मेरी पेंटिंग की डिटेल्स आपको मेरी पिछली कुछ वीडियोस में मिल जाएंगी। ये मिक्स मीडिया पेंटिंग है और मेरी फेवरेट भी है, तो आज तक मैंने कभी इनको सेल नहीं किया, और पर्पस भी यही था कि मैं इसको अपने घर में लगाऊंगी। और ये दीवार मुझे बेस्ट लगी इन पेंटिंग्स के लिए, क्योंकि इनका साइज़ इस दीवार के हिसाब से बेहतरीन था। तो जब मैंने दूसरी पेंटिंग लगाई तो वो ओवरलैप हो गई, जिसकी वजह से हमें अपनी ऊपर वाली पेंटिंग को मज़ीद ऊपर करना पड़ा। उसके बाद मैंने विंडो की अच्छे से सफाई की, डस्टिंग की, क्योंकि वैसे तो टाइम टू टाइम डस्टिंग ये होती रहती है, लेकिन नई चीज़ें जब लगानी हो तो फिर उसके लिए तो ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। तो मैंने भी अच्छी तरह विंडो को साफ़ करने के बाद इसको ग्लास क्लीनर से साफ़ किया अच्छी तरह। अब यहाँ पे मैं आपको अपने कर्टन्स लगा के दिखाऊंगी, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। और ये है मेरे कर्टन, और इसको थोड़ा सा इसका स्टफ़ प्लच्छी टाइप है, अगर आपको समझ आ रहा हो। तो ये 2 कर्टन्स के सेंटर में मैंने ऑर्गेन्जा का एक कर्टन लिया है। तो ये मेरे कर्टन्स रेडी हो गए, और इसी की मैचिंग्स में मैंने जो लिविंग की थीम थी उसी की मैचिंग में मैंने ये कारपेट परचेज़ किया था। और ये कालीन मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने में लिया था, क्या इसकी प्राइस थी, लेकिन काफ़ी फ़ाइन क्वालिटी थी। और उसके साथ मैंने ये मैचिंग इसका प्लांटर एक लिया था। तो प्लांटर्स का मुझे बहुत शौक़ है, चाहे रियल हो या आर्टिफिशियल हो। इसको अच्छे से साफ़ करके, अच्छा जब मैंने इसकी सेटिंग मुकम्मल कर ली तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब यहाँ पे यहीं पे बस कर दूँ या थोड़ा सा कलर ऐड करूँ लिविंग में। तो अब मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये इस लुक में ज़्यादा अच्छा लग रहा है या जो मैंने चेयर और टेबल ऐड की है उस लुक में ज़्यादा। वैसे मुझे इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी कुछ बच्चों का वो टेबल और चेयर नया था, तो मैंने कहा वाई नॉट, हम यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं, बाकी सेटिंग्स तो चेंज होती रहती हैं। तो फिर मैंने प्लांटर को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे बच्चों का चेयर टेबल लगा दिया, और एक कलर भी ऐड हो गया, और प्लांटर को मैंने थोड़ा सा साइड पे कर दिया। देखिए इसकी फ़ाइनल लुक, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि चेयर टेबल हटा दूँ या ख़ाली प्लांटर के साथ इसकी लुक ज़्यादा बेहतर लग रही है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑब्वियसली लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।